वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत ने साजिद गोंदल अगवा के मामले पर 3 रुकनी काबीना कमेटी कायम कर दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साज का मैंडेट बढ़ाने, मास ट्रांसट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, विफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री, एक्स कैडर पोस्टर्स पर जुडिशनल ऑफिसर भर्ती करने, पोर्ट कासिम कराची में LNG टर्मिनल और मुख्तलिफ ममालिक के लिए फ्री सर्विस के आगाज की मंजूरी दी गई। जबकि वजीर आजम ने काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने काबीना के सामने साजिद गोंदल के अगवा का मामला रखा। सेक्रेटरी दाखिला ने वजीर आजम और काबीना को साजिद गोंदल के मामले पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने साजिद गोंदल के अगवा के मामले पर 3 रुकनी काबीना कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में शहजाद अकबर और श्री वजारी शामिल हैं। काबीना कमेटी मामले की तहकीकात वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। इजलास में पब्लिक एंड प्राइवेट तामीरात के तकाबुली जायजे और पैरा रूल्स FATF बिल की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर काबीना को ब्रीफिंग दी। काबीना की कानून साज कमेटी के मैंडेट में इजाफा कर दिया गया। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी और तवानाई कमेटी के 27 अगस्त के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री, एक्स कैडर पोस्टर्स पर जुडिशनल ऑफिसर भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई। जबकि CDA और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के दरमियान काम की तकसीम का एजेंडा भी मौखर कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हायर एजुकेशन के फरोग के हवाले से इकदाम पर जायजा इजलास। वजीर आजम को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हायर एजुकेशन के फरोग के रोड मैप पर अमल दरामद के हवाले से लिए गए इकदाम और मुस्तकबिल के लाए अमल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जामियात में मयारी तालीम की फराहमी, मेरिट पर अमल दरामद, तदरीसी अमल में काबिलियत का मुजाहरा करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई, जामियात की तंजीमी उमूर में नुमाया बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के हवाले से मुजव्वज़ा इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मयारी तालीम के मौका फराहम करना मौजूदा हुकूमत की अवालीन तरजीहात में से एक है। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में मयारी तालीम की फराहमी कलीदी हैसियत रखती है। हायर एजुकेशन और बुनियादी तालीम के हवाले से यकसा मौका, मेरिट पर अमल दरामद और उसातिज़ा पर तुलबा के लिए सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वजीर तालीम शफकत महमूद, वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाफर मां, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, माउन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बनोरी, बशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बराए हायर एजुकेशन खलीकुर रहमान शामिल थे। और यहाँ आपको बताते चले, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, समाज से मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज 3 बड़े रेफरेंसेस पर समाअत हुई है, जिसमें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत हुई है। इब्तदाई तौर पर आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जो हैं वो शरीक मुल्ज़मान हैं। उनकी कार्रवाई उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि इस रेफरेंस को, ज़िमनी रेफरेंस को खारिज कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उसके अलावा पार्क लेन रेफरेंस में भी उनकी जानिब से इसको मौखर करने की, फर्द जुर्म मौखर करने की इस्तदा की गई। अदालत से आज दरख्वास्त दायर की गई उनके वकील की जानिब से, जिसको अदालत ने जो है 17 तारीख उसके लिए मुकर्रर किया है। इस्तदा मंजूर करते हुए 17 तारीख को उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके अलावा तोशा खाना रेफरेंस जो मेन रेफरेंस है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शरीक मुल्ज़मान हैं, उसमें आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाना थी और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और इस केस को जो है अलहदा कर दिया गया है। नवाज शरीफ का केस को अलहदा से ट्रायल किया जाएगा, उनको अलहदा से डील किया जाएगा। उनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है अदालत की जानिब से। गुज़श्ता समाअतों में उनको मफरूर करार दिया गया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जानिब से चैलेंज भी किया गया। बाद अज़ीं दरख्वास्त वापस भी ले ली गई थी, जिसकी आज कार्रवाई करते हुए उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और 7 दिनों का वक्त दिया है अदालत ने कि 7 दिनों के अंदर अंदर तमाम जो असासाजात हैं उनका रिकॉर्ड अदालत में पेश करें, तो उसके बाद उनके जो तमाम तर जो एसेट्स हैं उनको मुंजमद करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि काबीना ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए फ्री सर्विस की मंजूरी दे दी है। काबीना की गैर फाल बिजली घरों को बंद करने की मंजूरी, कोई शक नहीं, मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है।
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे और जो काम करने पड़ेंगे इसको हटा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीब तबके को सहूलियात देने में संजीदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पनाहगाह इस्लामाबाद का दौरा किया और वहां पर दी जाने वाली सहूलियात का खुद जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नुकसानात नहीं हुए, जबकि लाड़काना समेत अंदरूनी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने सैलाबज़दा इलाकों का खुद दौरा किया और नुकसानात के अजाले के लिए काबीना ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी है और तमाम नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और यहाँ आपको बताते चले पाकिस्तान के HT न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। इस अहम कामयाबी की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 और दिफाए पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, रिटायर्ड अफसरान और जुड़वा शहरों की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन चैनल JNN को खसूसी दावत दी गई। तकरीब से अहमद रजा कसूरी, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस रहीम ऐवान, रुकन कौमी असम्बली शनीला रूत और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने खिताब किया। तकरीब में गैर मुल्की गुलकार और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी शरीक हुए। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी आवाम, हुकूमत और मीडिया ने कोरोना वबा के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर कोरोना वबा के दौरान गरां कदर खिदमात सर अंजाम देने वालों को कायद-ए-आज़म अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में चेयरमैन चैनल JNN राना जमशेद नूर नुमाया थे। उन्हें ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल JNN पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। कोरोना वबा के दौरान राना मोहम्मद जमशेद ने अपने चैनल से आवाम में खौफ व हरास फैलाने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने इस हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन और प्रोग्राम चलाए, जिनमें उन्होंने खुद आवाम के सामने हकाइक पेश किए और मायूसी और डर की फ़ज़ा ख़त्म करके उम्मीद की शमा जलाई। ये वो सूरत हाल है, ये वो मौका है जहाँ हमें एक जिंदा दिल, बाशऊर और ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत दे। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इंसानी जान सबसे कीमती है और हमें अपने तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना, बदहवास नहीं होना। हमें पूरे होशो हवास में रहकर और हौसले के साथ इस उफ्ताद का मुकाबला करें। उन्होंने अपने चैनल से कोरोना से मुतल्लिक मालूमाती और आगाही पैगाम चलाए। उन्होंने तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस रहीम ऐवान और मेंबर नेशनल असम्बली शनीला रोज से गोल्ड मेडल और तारीफी असनाद वसूल की। अवार्ड हासिल करने पर चेयरमैन चैनल JNN राना मोहम्मद जमशेद को मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। राना जमशेद नूर ने सब दोस्तों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और इस सफर में हम सबको अपना बेहतरीन किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह अपने चैनल JNN से हम पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आइंदा भी दिखाते रहेंगे और हुकूमत का बाजू बनेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम में जालसाजी से निपटने के लिए साइबर क्राइम विंग इदारे के क़याम की मंजूरी दे दी है। एहसास सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी देते हुए एहसास मैनेजमेंट को इस विंग की तश्कील के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है और एलामिया भी जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि इन तमाम करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा जो मासूम आवाम को धोखे और जालसाजी के जरिए एहसास इमदाद के हवाले से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये करप्ट अनासिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जालसाजी और दीगर हथकंडों के जरिए लूटते हैं। रुख करते हैं इस्लामाबाद का और आपको बताते हैं इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल वापस अपने घर पहुंच गए हैं। साजिद गोंदल 3 सितंबर को इस्लामाबाद से लापता हुए थे। साजिद गोंदल के लापता होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस ले रखा था। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल ने अपनी बाजियाबी की तस्दीक कर दी। साजिद गोंदल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं वापस आ गया हूं और महफूज हूं। 3 सितंबर को साजिद गोंदल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता हो गए थे।
थाना शिजार टाउन पुलिस ने साजिद गोंदल के लापता होने का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया था, जबकि पुलिस ने साजिद गोंदल की गाड़ी ज़री तरक्याती मरकज शिजार टाउन के करीब से बरामद की थी। साजिद गोंदल के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को हदायत करते हुए कहा था कि यह मामला वफाकी काबीना में भी उठाया जाए और वफाकी हुकूमत समेत सिक्योरिटी इदारे 17 दिसंबर तक साजिद गोंदल की बाजियाबी यकीनी बनाएं। वफाकी काबीना के इजलास में SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा के मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला को कमेटी में शामिल किया गया था। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साजिद गोंदल को बाजियाब कराने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत भी जारी की थी। दूसरी जानिब साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए अहले खाना की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। JNN की खबर पर तजावुजात माफिया के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी इंतजामिया का एक्शन। अड्डा पीर वदाई में मुसाफिरों के पैदल चलने वाला बरामदा तजावुजात माफिया से खाली करवा लिया। 100 से ज्यादा दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, JNN की खबर पर जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर वदाई में इस वक्त तजावुजात के हवाले से जो बरामदगी की खबर दी गई थी, उस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो अफसरान बाला हैं, CO रावलपिंडी ख्वाजा इमरान सफदर साहब हैं, उनके अहकामात पर और दीगर अफसरान के अहकामात पर इस वक्त जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर वदाई में इस वक्त जो तजावुजात के ख़िलाफ़ जो बड़ा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जारी है। क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से जो मुसाफिर थे यहाँ पे आने वाले, बारिश की वजह से और दीगर मामलात की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सी शिकायत थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जो बरामदा है इसको यहाँ पे जो तजावुजात के इंचार्ज हैं राजा एजाज साहब, इन्होंने तमाम की तमाम तजावुजात जो हैं अपने अफसरान बाला के कहने पर ये बरामदा खाली करवा लिए। अब किसी भी मुसाफिर को, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी जगह से आए, यहाँ पे बारिश की वजह से उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि बरामदा परमानेंटली खाली करवा दिया गया। अगर यहाँ पे तजावुजात ने दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की तो यहाँ पे राय साहब मौजूद हैं वहाँ पे, और अफसरान बाला के अहकामात मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे अफसरान बाला ने खुसूसी तौर पर आज इस तजावुजात के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से राजा एजाज साहब को कहा है, यहाँ पे इंचार्ज हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आया ये क्या वजूहत हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है, जो तजावुजात माफिया है, वो इस वक्त आपके कंट्रोल से बाहर क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपके JNN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। ओवरऑल हमारी अड्डे की पोजीशन बहुत अच्छी है, अफसरान की भी हम पे निगाह होती है, वो चेक करते रहते हैं। TOR साहब है, CCO साहब हैं, अड्डा मैनेजर हैं, सुबह भी चेक किया गया है। किसी टाइम कोई थोड़ा सा हालात होता है, लेकिन ये आज तक कोई ऐसा मैटर इंतज़ामिया के लिए नहीं बना। यहाँ की यूनियन भी, फैसल साहब हो गए, स्वाति साहब हो गया, हमारे साथ पूरा तावन करते हैं ये लोग, और किसी टाइम अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो ये हमारा भाइयों की तरह साथ देते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अड्डे पे तजावुजात की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह अफसरान के जी बिल्कुल, ये मुसाफिरों के लिए किसी टाइम बारिश के टाइम थोड़ा रश हो जाता है, लेकिन वैसे तो ये क्लियर ही होता है। जी, राजा एजाज साहब के कहने के मुताबिक जो है वो बरामदा हमेशा यहाँ पे क्लियर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे जो लोग हैं, मौसम अगर बारिश का ना हो तो लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। लेकिन राय साहब ने कहा कि आइंदे के बाद ये लोग ना आगे आएंगे और बरामदा हमेशा के लिए इंशाल्लाह जो यहाँ पे आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए, पैदल चलने वालों के लिए ये हमेशा क्लियर मिलेगा। और तजावुजात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है आज ए ब्लॉक में, बरामदे में, वो कायम दायम रहेगा और यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त तजावुजात माफिया का कब्जा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चले, बरतानिया का सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हुकूमत सिंध के 55,000 सैलाब मुतासरीन को साफ पानी मुहैया करेगी। बरतानिया वज़ीर बराए जनूबी एशिया लॉर्ड तारिक अहमद ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान पाकिस्तान के वर्चुअल दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 8 लाख बरतानवी पाउंड का इमदादी पैकेज देगा ताकि देही सिंध में सैलाब के बायस बेघर होने वाले अफराद को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। लॉर्ड तारिक का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान में 55,000 सैलाब मुतासरीन को रिहाइश, साफ पानी मुहैया किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापान पाकिस्तान को 50 करोड़ जापानी येन इमदाद फराहम करेगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापान और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा तय पाया गया। ग्रांट मुआहदे पर दस्तखत के लिए तकरीब वजारत इक्तिसादी उमूर में मुनक्किद की गई। ग्रांट की कुल लागत 500 मिलियन है। मुआहदे में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 29 गाड़ियां और दीगर सामान भी शामिल है। वजारत इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी नूर अहमद और जापान के सफीर ने मुआहदे पर दस्तखत किया। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के काफिले पर बम हमला। अमरुल्लाह सालेह बम हमले में बाल बच गए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सड़क किनारे बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के पहले नायब सदर अमरुल्लाह सालेह हमले में बाल बच गए हैं। नायब सदर के तर्जुमान ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके में नायब सदर के कुछ मुहाफिज भी जख्मी हुए हैं। तहसील इंतजामिया इलाहाबाद की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। मुतादिद दुकानें मसमार करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई है। इलाहाबाद में तहसील इंतजामिया ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुतादिद दुकानों को मसमार कर दिया और नाजायज काबिजीन से शहर-ए-आम समेत सरकारी जगह वागुजार करवा ली। दौरान ऑपरेशन गला मंडी के मेन गेट पर सरकारी जगह पर कायम होटल को भी मसमार कर दिया गया, जिसकी वजह से जमींदारों को गला मंडी आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके साथ सब्जी मंडी में भी मुतादिद दुकानों को मसमार करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई। और आपको बताते चलें, दरियाई चनाब बिपर गया। दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि हुकूमती अदम तवज्जुही पर आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया है। शोरकोट, हसोवाली समेत दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल होने से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि जानवरों के लिए चारा नायाब हो चुका है। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से इस इलाके में किसी किस्म का कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया है। मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि इलाके को आफत ज़्यादा करार दिया जाए और हमारी इमदाद की जाए। गोजरा गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सजावल के वर्सा का लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज जारी। एहतजाज गुज़िश्ता 9 घंटे से जारी है। गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले सजावल के वर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने समंदरी रोड और बाईपास पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को बंद कर दिया। वर्सा का कहना है कि पुलिस ने सजावल को बेगुनाह कत्ल किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वर्सा के मुताबिक मकतूल 4 बच्चों का बाप था। कबीरवाला अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादम से एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। कबीरवाला अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादम हुआ, जिसमें एक शख्स मौका पर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाकिर अब्बास के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर के फरार होने की कोशिश की, जिसको अवाम ने धर लिया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कंकोड वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में बंदों पर मरम्मती काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। एसएसपी कश्मीर असद रजा शाहिद का कहना है कि मरम्मती काम करने वाली टीम को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। अमन ओमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। बंदों पर मरम्मती काम जारी है। बंदों की मरम्मती काम करने वाली अमले और मजदूरों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है। मरम्मती काम में रुकावट डालने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। दरिया सिंध की बंद गड़ी से गड्डू बैराज तक इजाफी 20 से ज्यादा पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से शहरियों में आगाही मुहिम के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया। जिला खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत 419 नॉन फॉर्मल जबकि 70 तालीम बारगाह के सैनिटर नाख्वानदगी की शरह को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से नाख्वानदगी की शरह को कम करने के लिए आगाही मुहिम के हवाले से वाक़ का इनकाद किया गया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी शाजिया नूरीन ने जिला खानेवाल में नाख्वानदगी की शरह को कम करने के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी और उनका मजीद कहना था कि तालीम को आम किया जाए। शोर और शऊर में एक ऐन का ही फ़र्क है और वो ऐन इल्म का है। हमने इस इल्म की रोशनी को फैलाना है। वो तमाम बच्चे जो घरों में हैं
और वो तालीम हासिल नहीं करते, लिटरेसी डिपार्टमेंट का ये मकसद है कि वो इसको बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ। नाखानगी की शरह को कम करने के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट अपनी पूरी सलाहियतें बरूकार ला रहा है। जिला खानेवाल में लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत 419 नॉन फार्मल और 70 तालीम बालगान के सेंटर नाखानगी की शरह को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा लिटरेसी स्टाफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जरिए बालगान अफराद को तालीम की अहमियत के बारे में मुसलसल आगाही दे रहा है। कैमरा रो मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज़, खानेवाल। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंचने लगी। दरिया सिंध का सैलाबी रेला पंजाब की आखिरी हदूद में दाखिल हो गया है। गुड्डू बैराज के इतराफ में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी सोन में आने के मकाम पर हिफाजती बंद से टकरा गया। कच्चा के इलाके में हजारों एकड़ पर काश फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। रास्ते सैलाबी पानी में डूबने से इलाका मकीनों समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे हैं। सादकाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों के लिए एहसन इक़दाम THQ में 50 लाख मालियत के डिजिटल एक्सरे मशीन फराहम कर दी गई। सादकाबाद का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 3 सूबों के संगम पर वाक़ है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के हजारों मरीज इलाज की गरज से यहाँ आए हैं। THQ में जहां दीगर सहूलियात मैसर थी, तो अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से THQ में डिजिटल एक्सरे मशीन फराहम कर दी गई है। डिप्टी MS डॉक्टर बाबर का कहना था कि ये डिजिटल एक्सरे मशीन मरज की तशखीस में मददगार साबित होती है। 50 लाख मालियत की ये मशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से फराहम की गई है। शहरियों को अब प्राइवेट डिजिटल एक्सरे नहीं करवाना पड़ेगा और ये एक पोर्टेबल मशीन है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकती है। संजरपुर में बाअसर शख्सियत की तरफ से सीवरेज की लाइन को मट्टी डालकर बंद कर दिया गया। सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से शहर की मेन रोड और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक संजरपुर और इंतजामिया की नाअहली ने गंदे पानी में डुबो दिया। बाअसर शख्सियत ने सर्विस लाइन को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। चंद रोज सर्विस सिस्टम पर सियासत कर रहे हैं। लाइन बंद होने की वजह से मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका की इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाया गया और टाउन कमेटी इंतजामिया बेबस नजर आने लगी है। शेखुपुरा हुकूमत पाकिस्तान की क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत गाजी मीनारा बाईपास के साथ मुख्तलिफ एरिया में महकमा जंगलात की जानिब से 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक शेखुपुरा में महकमा जंगलात की जानिब से 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, साबिक चेयरमैन UC गाजी मीनारा, चौधरी सुल्तान सरवर और दीगर ने पौधे लगाए और क्लीन ग्रीन मुहिम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।